हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे जो MEC 05 है, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बार बार आते हैं मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। हालांकि जो ये कोड है इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, तो उनके बारे में पूरा गहराई से जानेंगे। MEC 005 या MEC 105 भी इसको बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है जो है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी वाला क्वेश्चन पेपर, MEC 105 भी कर बोल सकते हैं इसको, और 005 भी बोलते हैं। तो इसमें जो है 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का इसमें आपको टाइम लगेगा मिलेगा। आपको जो है इसके सेक्शन 1 में से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हम सिर्फ सेक्शन 1 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर हम जो है सेक्शन B के बारे में बात करेंगे। तो जो सेक्शन A है उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं, हालांकि ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल के बेस पे होंगे, और जिन पे मैंने R लिखा हुआ है वो रिपीट हैं, क्वेश्चन बार बार हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये A जिस पे कुछ नहीं लिखा है वो सिंगल एक बार आए हुए हैं एग्ज़ाम में है। तो चलो, अगर मैं जो एक बार आए हैं उनके कुछ टॉपिक के ऊपर भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले जैसे ये एक ही बार क्वेश्चन आया, मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन इकोनॉमी सिंस 1990 और 91, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। 2 डायमेंशन ऑफ द करंट क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन कमेंट्स, व्हाट सजेशन वुड यू मेक फॉर द सूटेबल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की सूटेबल ग्रोथ के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये भी रिपीट है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मेजर ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, आउटलाइन द पॉलिसी गाइडलाइन इन द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, क्या पॉलिसी गाइडलाइन है, कैसे उसको मापा जाता है। ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक ही बार आया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आल्सो अकाउंट फॉर द इम्पोर्टेंट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द इंडिया GDP सिंस 1990। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में आपको डिफरेंस करना है। ये एक ही बार आया है। रेट ऑफ पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लिबरल इकोनॉमी पॉलिसी, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय इन इक्वालिटी इन द इनकम एंड द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इन इक्वालिटी क्या है इनकम में और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। व्हाट आर द इन इक्वालिटीज मेजर, कैसे जो है हाउ आर द इन इक्वालिटीज मेजर, कैसे उसको मापा जाता है। एग्जामिन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड इन इक्वालिटीज इन इंडिया। ठीक, ये एक बार आया है। रेशनल प्राइस पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ये भी एक बार आया है। सेकेंड जनरेशन रिवोल्यूशन, ये भी एक बार आया है। इंडियन टेरिटरी सेक्टर ऑफ GDP, उसके बाद ये भी एक बार आया है। इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स, मेक इन इंडिया, रिव्यू इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके आएगा, तो इसको कर लें। व्हाट आर द इम्प्रूव्ड और ये है डेट्रोरेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। स्टेट द इनकम एंड नॉन इनकम डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी इंडिया, इनकम एंड नॉन इनकम डायमेंशन। आल्सो एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये एक बार आया GDP वाला क्वेश्चन। द कंपोजिशन ऑफ इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP अंडरगोन स्ट्रक्चरल चेंज, ये रिपीट है क्वेश्चन। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऊपर आ चुका है, पॉलिसी कैसे मेजर करेंगे, ये एक बार आया क्वेश्चन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, उसके बाद ये रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। द सजेस्ट एक पॉलिसी इनिशिएटिव टू मेक द ग्रोइंग पॉपुलेशन के ऊपर एक ही बार क्वेश्चन आया है, ये रिपीट है। कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम विच द एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र इन इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर किस चीज़ों से सफ़र कर रहा है ना, ये ऊपर भी आ चुका है। तो ये घुमा के थोड़ा सा आंसर पूछा गया, ये दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामाइन द इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, व्हाट आर न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव। तो ये जो वर्ड है न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपको ये करना है। टू बी टेकन इन द न्यू इन द सेक्टर, that is also repeated question. India has achieved high rate of growth, but the slow progress of economic development is still called new policy initiative। दोबारा आ गए न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव, तो ये आपको करना है।
ग्लोबलाइजेशन एक बार आया है, इंटरवेंशन बाय द पॉलिसी मेकर। ग्रोइंग पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले ऊपर आ चुका है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो ग्रोइंग पॉपुलेशंस के बारे में कर लेता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है एंड ग्लोबल बेंचमार्क, ये एक बार आया है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिपीट हो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड नॉन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का कर लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड यार्डस्टिक्स इवैल्यूएट इंडियाज ग्रोथ परफॉर्मेंस सिंस 1980, सजेस्ट मेजर्स टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स deteriorations, quality of employment in India, quality of employment, growth of infrastructure stack in India एक बार आया है। अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन बी से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और वहाँ से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी जितने भी सेक्शन बी में आए हुए क्वेश्चन हैं अभी हम सब उन्हीं को करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की गई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क रिपीट है क्वेश्चन, आगे आपको आएगा, इसको कर लेना है। इम्पोर्टेंट इशू, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क, एग्जामिन द ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड सिंस 1990। इम्पोर्टेंट इशू, इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक बार आया है। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन एक बार आया है। पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रेमवर्क रिपीट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपको मिलेगा। प्रोसीजर प्रोग्राम टू बी pupil centric, sorry, how far have a development policies and programs been pupil centric, to what extent have the benefits of economic program followed to the beneficiaries, ये एक ही बार आया है। तो ज़्यादा स्टेट एंड मार्केट नीड्स एक बार आया है। फार्म्स एंड नॉन फार्म सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पक्का कर लेना, फार्म्स एंड नॉन फार्म सर्विस। मॉनेटरी पॉलिसी लैग्स एक बार आया है। फिजिकल पॉलिसी इम्पोर्टेंट है। गुड गवर्नेंस इम्पोर्टेंट है, रिपीट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिपीट है, पक्का कर लेना। बायोडाइवर्सिटी एक बार आया हुआ है। फिजिकल वाला है, टर्म फिजिकल इम्बैलेंस कर लेना इसको। एफडीआई वाला क्वेश्चन दोबारा आया है, एक बार देख लेना। फूड सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, रिपीट है। स्टेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, इवैल्यूएट द वेरियस मेजर अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो फूड सिक्योरिटी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। डिस्कस द पॉलिटिकल इकोनॉमी एट द इनडायरेक्ट अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस वाला ऊपर शॉर्ट नोट में भी आया था, यहाँ पे भी। डू यू एग्री विद द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया हैज नॉट लीड टू द गुड गवर्नेंस आउटकम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। रिसेंट ये एक बार आया है, इसको छोड़ो। फार्म एंड नॉन फार्म सर्विस ऊपर रिपीट हो चुका है दोबारा। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है किसी न किसी फॉर्म में। नीति आयोग एक बार आया है। प्रोजेक्शनिज्म एक बार आया है। सोशल सेक्टर एक बार आया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड दोबारा आया, रिपीट है। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया एक बार आया है। इम्पैक्ट ऑफ हाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट एक बार आया है। यानी कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एसडीपी एक ही बार आया है। जिसको मैंने रिपीट लिखा है लिखा है उसको पक्का कर लेना है। जब बाकी जो सभी है वो एक एक बार आए हैं उनको आप लीव कर सकते हैं। मेरा मकसद उन क्वेश्चन को बताने का सिर्फ इतना है ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे दोबारा एक दिन पहले आपको बताऊँगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं जो आपको और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँगा, जिनको आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आ सकते हैं। तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले वाली वीडियो मत मिस करना। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये नहीं कि वीडियो जो है आपको एग्ज़ाम के बाद में मिले। तो उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन इंडिया रिलेटिंग टू द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, इनइक्वालिटीज वाला है, सबसे ऊपर आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है। फॉरेन ट्रेड इम्पोर्टेंट, कोई नहीं, इसको छोड़ दो। रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जा रहा है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। फूड सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वाटर क्राइसिस एक बार। एनर्जी सिक्योरिटी एक बार। इंडियन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना।
तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की वो एक ही बार आया है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस क्यों है इतना इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे क्या परेशानी है। सिविल सोसाइटी वाला एक बार आया। गुड गवर्नेंस वाला क्वेश्चन तो यार रिपीट होता है, शॉर्ट नोट में आता है ना। रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट एक बार आया है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर इन इंडिया एक बार आया है। फिजिकल वाला, फिजिकल डोमिनेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा आ गया है ना। तो और उसके बाद जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एक बार आया है। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार आया है। इंपॉर्टेंट ऑफ माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी एक बार आया है। लो प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सफर, वो एक बार आया है। रिमूव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसी एक बार आया है। वीकेंड तो ये मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और बाकी सब क्वेश्चन जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देख लेना अगर आपको पास टाइम पड़ता है तो। ये जो है ये थे। और जैसे ये है फीचर्स ऑफ द पॉलिसी फ्रेमवर्क, आपको अगर टाइम मिलता है तो जो थोड़ा क्वेश्चन एक्स्ट्रा है वो कर लेना, लेकिन अगर जो आपके पास टाइम नहीं है तो जो आर लिखा है हुआ है जो इम्पोर्टेंट है रिपीटेड है उनको पक्का कर लेना। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।